7 ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? उनके अमर होने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या वे आज भी इस धरती पर जीवित हैं? और यदि हाँ, तो आखिर कहां निवास करते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की गहराइयों में उतरना होगा। सबसे पहले आते हैं भगवान परशुराम। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। जन्म से वे ब्राह्मण थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक प्रचंड योद्धा बना दिया। जब उनके पिता का अपमान हुआ और अत्याचारी क्षत्रियों ने धरती पर अधर्म फैलाया, तब परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अन्याय का अंत करेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध एक संकल्प था। उनकी कठोर तपस्या और अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मान्यता है कि परशुराम आज भी जीवित है और भविष्य में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। इसके बाद आता है एक ऐसा नाम जो वीरता के साथ साथ श्राप और अनंत पीड़ा से भी जुड़ा है, अश्वत्थामा। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोगों और शत्रुओं से रक्षा देती थी। वे भगवान शिव के भक्त थे और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े। जब छलपूर्वक द्रोणाचार्य का वध हुआ तो अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। उस अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय था आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता से पांडव बच सके। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर रात्रि में पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उन्होंने वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने बालक परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे युगों युगों तक भटकते रहेंगे। उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, पर पीड़ा उनका साथ नहीं छोड़ेगी। उनकी मणि निकाल ली गई और वे अनंत यातना के साथ धरती पर विचरण करने को अभिशप्त हो गए। कई लोग मानते हैं कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं या मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के आसपास देखे जाते हैं। तीसरे चिरंजीवी है कृपाचार्य। उनका जन्म भी असाधारण परिस्थितियों में हुआ। ऋषि शरद्वान की तपस्या भंग होने पर उनके धनुष से 2 संतानें उत्पन्न हुई, कृप और कृपि। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें अपनाया और उनका पालन पोषण राजकुमारों की तरह हुआ। कृपाचार्य महान गुरु बने और उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया। युद्ध के बाद वे कुछ बचे हुए योद्धाओं में से थे। उनकी निष्ठा और ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। पुराणों में उल्लेख है कि वे आज भी ऋषियों के मध्य धर्म और नीति का प्रचार करते हैं। चौथे हैं महर्षि वेदव्यास, जिनका नाम भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे उनका अध्ययन सरल हुआ। उन्होंने महाभारत की रचना की और अनेक पुराणों का संकलन किया। उनकी दिव्य दृष्टि भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकती थी। उनकी महान साधना और ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या में लीन हैं और समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। 5वें चिरंजीवी है राजा बलि। वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन धर्मप्रिय और अत्यंत दानी राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक बौने ब्राह्मण के रूप में बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने वचन दे दिया
वामन ने विराट रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कुछ न बचा तो बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अब आगे बढ़ते हैं छठे चिरंजीवी की ओर, विभीषण। वे लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। जन्म से राक्षस कुल में होने के बावजूद उनका हृदय धर्म और सत्य की ओर झुका हुआ था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया, तब विभीषण ने बार बार अपने भाई को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये अधर्म है और इसका परिणाम विनाश होगा, परंतु अहंकार में डूबे रावण ने उनकी एक न सुनी। अंततः विभीषण ने सत्य का साथ चुना और श्रीराम की शरण में आ गए। बहुतों ने उन्हें विश्वासघाती कहा, लेकिन श्रीराम ने उनके हृदय की पवित्रता पहचान ली। उन्होंने राम सेतु निर्माण से लेकर युद्ध तक अनेक महत्वपूर्ण रहस्य बताए, जिनसे श्रीराम को विजय प्राप्त करने में सहायता मिली। रावण के वध के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, ताकि वे धर्म पूर्वक राज्य चलाते रहें। मान्यता है कि विभीषण आज भी सूक्ष्म रूप में लंका की रक्षा कर रहे हैं और जहां भी राम कथा होती है वहां अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। अब आते हैं सातवें और सबसे प्रिय चिरंजीवी, भगवान हनुमान। उन्हें भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। वे शक्ति, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं। रामायण में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला, लंका में आग लगाकर रावण के अहंकार को चूर किया और लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी पर्वत उठा लाए। उनकी भक्ति इतनी निष्कलंक थी कि स्वयं माता सीता ने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया। जब भगवान राम अपने धाम लौटने लगे, तब हनुमान ने उनसे साथ चलने की विनती की, लेकिन श्रीराम ने कहा कि उन्हें कलयुग तक धरती पर रहना होगा, ताकि वे भक्तों की रक्षा कर सकें और राम नाम की महिमा को जीवित रखें। हनुमान ने आज्ञा स्वीकार की और वचन दिया कि जहां भी राम का नाम लिया जाएगा, वे तुरंत उपस्थित होंगे। कहा जाता है कि वे हिमालय के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, परंतु हर उस स्थान पर सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है। इन सातों चिरंजीवियों की कथा केवल अमरत्व की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, तपस्या, त्याग और कर्मफल का प्रतीक है। किसी को तपस्या से अमरत्व मिला, किसी को वरदान से, तो किसी को श्राप के रूप में अनंत जीवन। पर एक बात समान है, इनका अस्तित्व अभी भी समय की धारा में कहीं न कहीं बह रहा है। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और अधर्म पूरी पृथ्वी को घेर लेगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उस समय ये सातों चिरंजीवी फिर से सक्रिय भूमिका निभाएंगे। परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे, हनुमान उनकी सहायता करेंगे, कृपाचार्य और वेदव्यास मार्गदर्शन देंगे, विभीषण धर्म का संतुलन बनाए रखेंगे, राजा बलि पुनः प्रकट होंगे और अश्वत्थामा, जो आज भी अपने श्राप का भार ढो रहे हैं, उस अंतिम संग्राम के साक्षी बनेंगे। आज भी अनेक लोक कथाएं, साधुओं के अनुभव और रहस्यमयी घटनाएं इन चिरंजीवियों के अस्तित्व की ओर संकेत करती है। कोई हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य तेजस्वी पुरुष को देखने का दावा करता है, कोई गंगा तट पर एक घायल योद्धा को, कोई कहता है कि किसी प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन ताजे फूल मिलते हैं, जबकि रात में वहां कोई नहीं गया। सत्य क्या है, ये रहस्य अभी भी पर्दे में है, पर शायद चिरंजीवी होने का अर्थ केवल शारीरिक अमरता नहीं, बल्कि विचारों और आदर्शों की अमरता भी है। जब तक धर्म, भक्ति, सत्य और त्याग की भावना इस संसार में जीवित है, तब तक ये सातों चिरंजीवी भी किसी न किसी रूप में जीवित है। और शायद वे हमें देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय की, जब फिर से धर्म की स्थापना के लिए उन्हें आगे आना होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।